एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट नॉलेज के एसएम में आप सभी का स्वागत है। हमारा ये चैनल हमारे माता पिता और गुरुजनों को समर्पित है। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि हिंदी के नामों को हम इंग्लिश में कैसे लिखें, जो कि एक देखा जाए तो छोटी समस्या नहीं, बड़ी समस्या होती है कि जैसे कहीं हम फ़ोन में किसी का नाम सेव किए हुए हैं और उसके बाद में नाम सही सलामत नहीं सेव है, ठीक से नहीं सेव है, तो किसी के सामने जब हम फ़ोन निकालते हैं तो देखता है अरे आपने नाम भी ठीक से सेव नहीं किया है, तो फिर दिक्कत होती है। तो आज उस दिक्कत से बचने के लिए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। देखिएगा, हिंदी के नामों को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा, जो मार्केट से आप बुक्स लेते हैं उनमें वर्णमाला दी गई होती है, लेकिन जो उनमें वर्णमाला दी गई होती है वो आपने देखा होगा का, के, कै, कु, के वगैरह जो दी गई होती है। आज आपको हम सरल और बेहतर तरीका बताते हैं, तो आइएगा आप हमारे साथ में देखिएगा वीडियो पे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कमल दिया गया है, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो आप देखिएगा, सबसे पहले तो नाम को आप ध्यान से पढ़ेंगे और नाम को ध्यान से पढ़ने के बाद में फिर आपको देखना है कि सबसे पहला जो अक्षर है वो कौन सा है। तो सबसे पहला अक्षर आपका है का। तो अब आप वर्णमाला में देखिएगा का जो है वो इंग्लिश के किस लेटर से बनता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे के और सी दो दिए गए हैं, तो आपको सी से का जो है वो नहीं बनाना है, क्योंकि सी से का बनता तो है लेकिन इसका एक रूल होता है, सी के बाद में अगर ई और आई आती है तो फिर सा बनता है। तो इसलिए आपको सी से का नहीं बनाना है। नाम जब भी किसी का लिखेंगे तो आपको के ए से का बनाना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले का बनाते हैं तो के ए से का बनेगा। ये जरूर आपको लगाना है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका अक्षर जो है वो आधा हो जाएगा और नाम आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने के ए लगा दिया तो का आपका बन गया। फिर उसके बाद में माँ है, तो आप देखिएगा इधर माँ जो दिया गया है यम ए से माँ बनता है। तो यम ए हमने आपको बताया है, लेटर को अगर अक्षर को पूरा बनाना है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। तो यम ए से आपका माँ हो गया, तो का हो गया और माँ हो गया। फिर लास्ट में देखिएगा है ला। ला आप देखिएगा ला का से बनता है यल ए से, लेकिन अंत में आपको ध्यान रखना है जब तक बड़ा की मात्रा नहीं होती है आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। तो अब आप देखिएगा, फिर से आप देख लीजिएगा के से का बन गया, यम ए से माँ बन गया और यल से ला बन गया। अब आपका नाम लिख गया कमल। अब आप दूसरा नाम देखिएगा, लिखा हुआ है कमला। तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर वही आपको के से का बन गया, यम ए से आपका माँ बन गया और यल ए से आपका ला बन गया। और ला में यहाँ पे बड़ा की मात्रा है तो ए का प्रयोग लास्ट में करेंगे। अगर बड़ा की मात्रा नहीं है, यहाँ पे बड़ा की मात्रा नहीं थी तो ए का प्रयोग नहीं किया, और यहाँ पे बड़ा की मात्रा है तो ए का प्रयोग किया जाएगा। अब आप देखिएगा, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है बीच से टूटते हैं। तो आप देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है रामदास, तो यहाँ पे रामदास लिखा हुआ है और यहाँ पे रामशंकर लिखा हुआ है। इसको आप चाहें जितना भी फास्ट पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा गायब होता है रामदास रामशंकर। तो इनको कैसे लिखेंगे, तो आप देखिएगा तरीका वही है। आप सबसे पहले तो देखिएगा कि रा जो है वो कायस बनता है, तो आर ए से रा बनता है। इसमें बड़ा की मात्रा लगी है, कोई बात नहीं, बड़ा की मात्रा लगी है तब भी ये लगाएंगे, नहीं लगी है तब भी ये लगाएंगे। आपको डबल ए का प्रयोग नहीं करना है, आपको आर ए लगाना है। आर ए से रा बन गया। और फिर माँ आपको पहले ही बता चुके हैं एम ए से माँ बनता है, लेकिन माँ के बाद में अब आप कहें कि यहाँ पे माँ पूरा है और बीच में है तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें यहाँ पे हल्का सा गायब होता है और जहाँ पर गायब होता है वहां पर आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। तो राम हो गया। फिर दा देखिएगा, दा का हेस बनता है डी ए से दा बन गया। और उसके बाद में ये यहाँ पे दिया गया है सा, पहले ही आपको बता चुके हैं, अंत में ए का प्रयोग नहीं करना है, तो आपका हो गया रामदास। अब आप देखिएगा दिया गया है रामशंकर, तो आर एम राम, और उसके बाद में बड़ा सा है तो बड़ा सा देखिएगा काहे से बनता है, यस एच ए से बनता है, बड़ा सा बन गया। और इसके ऊपर अंक की बिंदी दी गई है, तो आपको क्या करना है यन, यन से अंक की बिंदी हो गई। फिर आपको का, तो के से आपका का हो गया और बाद में ला दिया गया है। तो लास्ट में आपको पहले ही बता चुके हैं कि लास्ट में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। अब आप नीचे देखिएगा, नीचे जो नाम दिया गया है उसमें मात्राएं हैं और नाम दिया गया है रमेश। अब आपको इसमें क्या करना है, रा जो दिया गया है आर ए से रा बन गया, फिर माँ दिया गया है, माँ यमे से बनता है, लेकिन इसमें ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ए का प्रयोग इसमें इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मात्रा है और मात्रा एक ही है,
इससे लगती है ई से। तो जिसमें मात्रा होगी उसमें ए का प्रयोग ना करके आपको क्या करना है, जिस लेटर से वो मात्रा लगेगी उसी का प्रयोग कर देना है और ए का प्रयोग नहीं करना है। तो रा हो गया, माँ हो गया और मात्रा हो गई रा में, और बड़ा वाला सा है तो यस एच आपको पहले ही बता चुके हैं, लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करना है। फिर आप देखिएगा मोहन लिखा हुआ है, तो फिर माँ आप देखिएगा माँ यमे से माँ बनता है, लेकिन ए का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि इसमें ओ की मात्रा है। तो जो मात्रा दी गई है तो मात्रा किससे लगती है, ओ से। तो आप देखिएगा यहाँ पे ओ हो गया, फिर हा दिया गया है तो हा आपका काय से बनता है, ए से हा बनता है, और उसके बाद में ना लास्ट में आपको नहीं लगाना है, नहीं तो मोहना हो जाएगा जो कि नाम हमारा गलत हो जाएगा। फिर आप देखिएगा दिया गया है विमल, तो ये देखिएगा वाह दिया गया है, वाह वी ए से बनता है, लेकिन आपको यहाँ पे वी ए नहीं लगाना है क्योंकि छुट्टी की मात्रा है इसमें, और छुट्टी की मात्रा किससे लगती है, आई से। तो वी फिर माँ, यम ए से माँ हो गया, पहले ही आपको बता चुके हैं। और उसके बाद में दिया गया है ला, ला जो कि यल ए से बनता है, लेकिन लास्ट में आपको ये नहीं लगाना है क्योंकि नहीं तो विमला हो जाएगा। वहां नीचे देखिएगा जैसे लिखा हुआ है विमला, तो वी आई यम ए, और यहाँ पे यल ए हो गया क्योंकि यहाँ पे बड़ा की मात्रा लास्ट में थी। जब तक बड़ा की मात्रा लास्ट में नहीं होगी तब तक ए का प्रयोग नहीं होगा। फिर आप देखिएगा सुरेश दिया गया है, तो नाम को केवल आपको ध्यान से पढ़ना है, लिखने में आपको डरना बिल्कुल नहीं है। नाम आप हिंदी में ध्यान से पढ़ेंगे गलत हो ही नहीं सकता है। फिर यहाँ पे दिया गया है यस से सा दिया गया है, उसके लिए एस का प्रयोग करेंगे, छोटों की मात्रा दी गई है। यहाँ पे देख लीजिएगा ऊ की मात्रा जो दी गई है यहाँ पे यू से लगेगी, और फिर आर से रा बन गया, और उसके बाद में ए की मात्रा है तो ई से लग जाएगी, और फिर बड़ा सा है तो यस एच आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आपको इधर वाले बताते हैं। अब आप देखिएगा जो अक्षर आधे होते हैं, या जो कहते हैं नाम बच्चों से पूछो या किसी से कहो तो कहते हैं नाम थोड़े बड़े हैं, हमने आपको पहले ही बताया है आपको डरना नहीं है, नाम कोई बड़े नहीं है कोई छोटे नहीं है। एक बार आप सीख गए तो आप चाहे जितना भी बड़ा नाम हो लिख सकते हैं। आप नाम को हिंदी में जब तक आपको दिक्कत होती है तो आप हिंदी में एक बार नाम लिखिएगा और उसके बाद में फिर आप आराम। अब आप आगे देखिएगा कि जो कहते हैं ना थोड़े बड़े नाम होते हैं या जिनमें आधा अक्षर दिया गया है होता है, तो वो कैसे लिखेंगे तो देखिएगा जैसे यहाँ पे दिया गया है सुरेंद्र, तो आपको नाम को ध्यान से पढ़ना है, सुरेंद्र। तो यस से यस ए से सा बनता है, लेकिन ये नहीं लगाना है क्योंकि इसमें मात्रा है। तो यू ये देखिएगा यहाँ पे यू सु, उसके बाद में आर से ला बन गया, आपका जो रा दिया गया है आर से रा बन गया, मात्रा है इसमें तो मात्रा है इसीलिए यहाँ पे ई का प्रयोग किया गया है। और ना आपका जो है वो आधा है, जो ना आपका आधा है हमने आपको पहले ही बताया है, अगर कोई अक्षर आधा होता है तो उसके लिए आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको जो है ए का प्रयोग नहीं करना है, केवल यन, और उसके बाद में आप देखिएगा कि रा आधा है और रा में है, तो पहले जो अक्षर पूरा है उसको आप बनाएंगे और उसके बाद में जो आधा है उसको बनाएंगे और लास्ट में ए लगा देंगे, इससे वाला अक्षर आधा वाला इसमें शामिल हो जाएगा और आपका नाम हो गया सुरेंद्र। और उसके बाद में दूसरा देखिएगा सुखविंदर, हमने आपको यहीं पे बताया था कुछ नाम ऐसे होते हैं जो टूटते हैं बीच से, अर्थात हल्का सा गायब होता है। तो सुख यस यू, फिर खा दिया गया है तो खा आप देखिएगा खा काहे से बनता है, खा देखिएगा खा के एच ए बराबर खा। तो सुख यस यू के एच ए आपको नहीं लगाना है क्योंकि हमने आपको बताया हल्का सा गायब है यहाँ पे। उसके बाद में वाह, तो देख लीजिएगा वाह, और उसके बाद में इसमें छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा के लिए आपको आई का प्रयोग करना है, फिर आधाना है तो यन, और इसके बाद में दा है पूरा तो डी ए, और लास्ट में दा। और यहाँ पे आपको ये नहीं लगाना है, नहीं तो सुखविंद्रा हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कृतिका, तो का में जो है ऋण की मात्रा है तो ऋण की मात्रा आप देखिएगा आर आई से लगती है, तो के आर आई। उसके बाद देखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कृतिका, तो आपको क्या करना है, अब आपको इस नाम को पहले पढ़ना है, क्र का है और उसमें ऋण की मात्रा है, तो ऋण की मात्रा आप देख लीजिएगा आर आई से लगती है, तो पहले का बनाइएगा, पहले
का अर्थात के ए से का बनता है, लेकिन यहाँ पे आपको पहले ही बता चुके हैं जहाँ पे जिस अक्षर में मात्रा होगी उस अक्षर में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, उस अक्षर में उसी का प्रयोग करना है जिसकी मात्रा है। तो आप देख लीजिएगा के उसके बाद में आर आई तो क्र और उसके बाद में त्र तो टी आर और ए नहीं लगाना है आपको, छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा के लिए आपको आई का प्रयोग करना है। तो आई का प्रयोग हो गया त्रि और उसके बाद में का तो के एक कृतिका हो गया आपका। फिर आप देखिएगा लिखा हुआ है आपका द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य जब आपको डरिएगा नहीं, नाम चाहे जितना भी बड़ा हो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको नाम को ध्यान से पढ़ना है। तो द्रोणाचार्य द्रो पहले दा और दा में दा शामिल है, आपको पहले बता चुके जिस अक्षर में नीचे के लिए रा होता है पहले वो अक्षर बनाओ, उसके बाद में आर बना दीजिएगा, अर्थात रा है तो केवल आर बना दीजिएगा, ये नहीं लगाना है वरना रा पूरा हो जाएगा, नाम गलत हो जाएगा। और उसके बाद में वो मात्रा लगानी है जिस अक्षर की मात्रा है तो ओ, तो यहाँ पे द्रो, उसके बाद में द्रोणा, अड़ा जो है आपका देखिएगा अड़ा यानी से बनता है तो द्रोणा। फिर चा, चा आपका देखिएगा सी एच ए से चा बनता है चा, और इसको आप फिर ध्यान से पढ़िएगा द्रोणाचार्य, रा यहाँ पे निकल रहा है तो आर बना दीजिएगा, रा यहाँ पे पढ़ा जा रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे ऊपर है तो आर बना दीजिएगा क्योंकि रा आधा है। और उसके बाद में या तो बाई ए से या बनता है। अब आप कहें कि यहाँ पे ए क्यों लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है जब लास्ट वाले अक्षर से पहले कोई अक्षर आधा होता है तो उसको पूरा करने के लिए फिर ए का प्रयोग किया जाता है। फिर आप देखिएगा दुर्योधन, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्योधन, फिर इसको आप हल्के से पढ़िएगा दुर्योधन, तो डी यू से दू, उसके बाद में रा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पे है तो रा अर्थात आर बना लेंगे, ये नहीं लगाएंगे, राधा हो गया। और जिस अक्षर के ऊपर होता है उस अक्षर से पहले आर का प्रयोग करते हैं तो बाई से या हो गया और इसमें मात्रा होती है तो ओ, दू र यो, और फिर धा है तो धा आप देखिएगा काहे से बनता है डी एच ए से धा बनता है, और लास्ट में ना तो आपको लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करना है। फिर लिखा हुआ है सुरेश्वर, तो कैसे लिखना है यस यू, यस से सा बन गया, यू से मात्रा लग गई आपकी, और उसके बाद में आर से रा बन गया और ई से मात्रा लग गई, तो यहाँ पे देखिएगा मात्रा लग गई है। और उसके बाद में बड़ा वाला सा है और आधा है, तो बड़ा वाला सा है और आधा है तो आपको ये नहीं लगाना है, ये नहीं लगाया है। वाह देखिएगा दोनों से बनता है तो डब्ल्यू ए से यहाँ पे बना दिया है, पूरा है तो डब्ल्यू ए यहाँ पे, और लास्ट में गा है तो लास्ट में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। अब आपका नाम लिख गया है सुरेश्वर। फिर देखिएगा प्रवेश, जब किसी अक्षर में नीचे के लिए आधा रा होता है तो आपको पहले वो अक्षर बनाना है जो पूरा है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको आर का प्रयोग करना है और ए लगा देना है। तो इस अक्षर में अब आपका जो आधा वाला अक्षर है वो इसमें सम्मिलित हो गया, और उसके बाद में वाह ये देखिएगा वाह हो गया आपका। और फिर इसमें मात्रा बड़ी की है, बड़ी की मात्रा डबल ई से लगती है तो यहाँ पे डबल ई से बड़ी की मात्रा लगा दी, और लास्ट में आपका ना, तो देखिएगा यहाँ पे प्रवीण हो गया। अब देखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मौसम, मौसम लिखा हुआ है। अब इसको और सरल विधि से आपको बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है मौसम और विटामिन लिखा हुआ है, तो आपको लिखने की और सरल विधि बताते हैं। जैसे माँ, और माँ में औ की मात्रा है, फिर सा, माँ में औ की मात्रा सा और माँ, ये लिखा हुआ है। अब आप इसको पहले तो माँ बनाइएगा, यम ये नहीं लगाना है क्योंकि इसमें मात्रा है तो मात्रा देखो औ की है तो क्या करना है यम ए यू। फिर आपका सा है तो सा देखिएगा काहे से बनता है यस ए, तो सा बन गया। फिर आपका माँ है तो माँ जो है आपका बनता है यम ए से, लेकिन लास्ट में पहले ही आपको बता चुके हैं लास्ट में नहीं लगाना है, वो आपका लिख गया मौसम। अगर आपको लिखने में वैसे दिक्कत हो रही है तो एक अक्षर को आप अलग करके भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा आपको थोड़ी और सरल विधि से बताते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मौसम, मौसम ये आपका लिखा हुआ है मौसम, और लिखा हुआ है विटामिन। तो इसको हमने आपको बताया कि और सरल विधि से बताने के लिए, जैसे लिखा हुआ है मौ सा और माँ,
तो पहले आपको माँ बनाना है, अर्थात यम से बन गया। फिर ए नहीं लगाना है क्योंकि इसमें मात्रा है, और मात्रा किसकी है देखिएगा ए यू से औ की है, तो ए और यू, और फिर सा है तो सा देखिएगा कैसे बनेगा यस ए और उसके बाद में माँ है तो यम। लास्ट में आपको ये नहीं लगाना है क्योंकि लास्ट में अगर आप ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपको नाम लिखने में, बड़े नाम लिखने में दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल डरना नहीं है, आपको नाम तोड़ के भी लिख सकते हैं और फिर आप जोड़ सकते हैं। और 2-4 बार जब आप ऐसा करेंगे, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। और फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल आप को उसका उपाय बताया जाएगा जो भी हो सकेगा। और उसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है विटामिन, तो वाह, ठीक उसी प्रकार से भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखो इसको अलग कर लिया, जैसे यहाँ से इसको अलग कर लिया, यहाँ से इसको अलग कर लिया और यहाँ से इसको अलग कर लिया, तो वाह ये देखिएगा यहाँ पे हो गया। छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा आई से लगेगी, ये यहाँ पे है। और फिर टा, तो टी ए से टा बन गया, देख लीजिएगा यहाँ दिया हुआ है। फिर यम से माँ बन गया, और फिर मात्रा का है कि छोटी की है, तो मात्रा फिर छोटी की है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से आई लगा देना है और अंत में ना दिया गया है तो यन, और लास्ट में आपको जो है वो ए का प्रयोग नहीं करना है। धन्यवाद। चैनल को आप हमारे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।